हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले थे। चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें दोस्तों। और जो भी हमारे व्यूअर हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, रेड कलर के बटन को दबा के जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम लगातार इसी तरह से वीडियो आपके हेल्पफुल के लिए लेके आएंगे। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने। प्रश्न 2 है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। प्रश्न 3 है, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। प्रश्न 4 है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? ये हो जाएगा तांबा और जास्ता। प्रश्न 5 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ये हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। प्रश्न 6 है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ये हो जाएगा लाल। प्रश्न 7 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ये हो जाएगा चाइडविक ने। प्रश्न 8 है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ये हो जाएगा ओम। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? ये हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है बोलेगा तो लाइक्टोमीटर हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन। प्रश्न 12 है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ये हो जाएगा दूरी का। प्रश्न 13 है, केंचुए की कितनी आंखें होती है? ये हो जाएगा एक भी नहीं। प्रश्न 14 है 14, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 28 फरवरी को। प्रश्न 15, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है क्या? कैलोरी में। प्रश्न 16 है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा भूविज्ञान। प्रश्न 17 है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। प्रश्न 18, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये हो जाएगा J.L. बेयर ने। प्रश्न 19 है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? ये हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रश्न 20 है, मनुष्यों के रक्त का pH मान कितना होता है? ये हो जाएगा 7.4। प्रश्न 21 है, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा सल्फर। प्रश्न 22 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है या धातु क्या है बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है बोलेगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न 25 देखेंगे, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? इसका उत्तर हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 26 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा कुत्ता। प्रश्न 27 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघलकर या घिसकर पिघला दिया? इसका उत्तर हो जाएगा डेवी। प्रश्न 28 है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होता है? ये हो जाएगा हीलियम गैस। प्रश्न 29 है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये हो जाएगा अस्थि मज्जा में। प्रश्न 30 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? ये हो जाएगा 120 दिन। प्रश्न 31 है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है बोला गया था? 2 से 4 दिन हो जाएगा। प्रश्न 32 है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा ल्यूकोसाइट। प्रश्न 33 है, लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है बोलेगा तो एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। प्रश्न 34 है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। प्रश्न 35 है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट है प्रश्न 36, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? ये ए बी सर्वग्राही है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा स्फाइग्मोमाइनोमीटर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 38 है, ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया कहलाता है। प्रश्न 39 है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। प्रश्न 40 है, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। प्रश्न 41 है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यह है यकृत में। प्रश्न 42 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह हो जाएगा यकृत। प्रश्न संख्या 43 है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यह हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न 44 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है प्रश्न 45, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। प्रश्न 46 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? यह हो जाएगा 206। प्रश्न 47 है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है बोलेगा तो ये हो जाएगा 639। प्रश्न 48 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये हो जाएगा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 49, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? ये होगा विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा वायरोलॉजी।
प्रश्न 50 है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा पक्षी विज्ञान। प्रश्न 51 है, जीवों का अध्ययन कहलाता है पाइलियोन्टोलॉजी। प्रश्न संख्या 52, मनुष्यों में पसलियाँ की संख्या होती है 12 जोड़ी। प्रश्न 53, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? यह है पेडोलॉजी। प्रश्न है 54, मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है यूरोलॉजी। प्रश्न 55 है, विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। प्रश्न 56 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न है 57, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? ये हो जाएगा जाइलम। प्रश्न है 58, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा 28 फरवरी को। प्रश्न है 60, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ये हो जाएगा कॉर्निया। प्रश्न है 61, संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा इम्यूनोलॉजी। प्रश्न संख्या 62 है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। प्रश्न है 63, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 64, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? यह ऑन्कोलॉजी। प्रश्न संख्या 65 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये होगा तंत्रिका कोशिका। प्रश्न है 66, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? ये हो जाएगा डेंटाइन के। प्रश्न संख्या 67, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? ये हो जाएगा प्रामीशियम। प्रश्न संख्या 68, केचुए की कितनी आंखें होती है? यह है एक भी नहीं। प्रश्न है 69, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यह है विटामिन E। प्रश्न है 70, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? यह है चावल। प्रश्न है 71, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यह है 1350। प्रश्न है 72, रक्त में पाई जाने वाली धातु है क्या है? लोहा है। प्रश्न है 73, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। प्रश्न है 74, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? बोलेगा तो यह है पनीर। प्रश्न है 75, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? यह है 40%। प्रश्न है 76, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? यह हो जाएगा किंग कोबरा। प्रश्न है 77, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? यह है व्हेल मछली। प्रश्न है 78, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? यह है प्रोटीन, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न 79, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा डाइएसिटिल के कारण। प्रश्न है 80, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। प्रश्न संख्या है 81, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम पर। प्रश्न है 82, मनुष्य का हृदय होता है क्या होता है? 4 कोष्ठीय। प्रश्न संख्या 83 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितनी है? 46। प्रश्न संख्या 84 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यह है त्वचा। प्रश्न संख्या 85 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? यह है तंत्रिका कोशिका। प्रश्न है 86, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? यह है वायरोलॉजी। प्रश्न है 87, प्रश्न संख्या 87 देखेंगे, संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न 88 है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह हो जाएगा मायोपोलॉजी। प्रश्न संख्या 89, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह है भ्रूण विज्ञान। प्रश्न संख्या 90 है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह है कीट विज्ञान। प्रश्न है 91, मनुष्यों के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? यह है छोटी आंत में। प्रश्न है 92, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह है होलोग्राफी। दोस्तों जल्दी जल्दी करना है, इसके लिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है, तो जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी प्रश्न देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न अभी 93 है, शक्ति का मात्रक क्या है? यह है वाट है। प्रश्न संख्या 94 है, बल का मात्रक क्या है? यह है न्यूटन। प्रश्न संख्या 95 है, कार्य का मात्रक है जूल। नेक्स्ट है 96 प्रश्न, चालक की वैधता प्रतिरोधकता की मात्रक है क्या है? ओम मीटर। प्रश्न संख्या 97, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 98, पार्सेक मात्रक है दूरी की। प्रश्न है 99, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? यह है क्लोरीन। प्रश्न संख्या 100 है, त्वरण का मात्रक क्या है? यह है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न संख्या 101 है, आवेश का मात्रक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड या कलाम। दोस्तों 102 प्रश्न देखेंगे, ऊष्मा का मात्रक क्या है? ये हो जाएगा कैलोरी। प्रश्न संख्या 103 है, समुद्री जहाज की गति मापी जाती है किससे मापी जाती है? यह है नॉट से। प्रश्न संख्या 104 है, विभवांतर का मात्रक क्या है? यह है वोल्ट। प्रश्न संख्या 105 है, प्रकाश के तरंगधार्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। प्रश्न संख्या 106, ऊर्जा का मात्रक क्या है? यह है जूल। प्रश्न संख्या 107 है, दाब का मात्रक क्या है? यह है पास्कल। प्रश्न संख्या 108 है, उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। प्रश्न संख्या 109,
ध्वनि की प्रबलता की मात्रा क्या है, यह है डेसिबल। प्रश्न 110, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, यह है 746 वाट। प्रश्न संख्या 111, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा जल का बहाव। प्रश्न संख्या 112, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, यह हो जाएगा स्टेपिज कान की हड्डी। प्रश्न संख्या 113, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति बनने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका, सोनार का। प्रश्न संख्या 114, नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। प्रश्न संख्या 115, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ऑडियोमीटर कहा जाता है। प्रश्न 116, वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। प्रश्न 117, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, यह हो जाएगा ओम। प्रश्न संख्या 118 है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, यह हो जाएगा कूलम। प्रश्न संख्या 119, करंट का मात्रक क्या है, यह हो जाएगा एम्पियर। प्रश्न संख्या 120 है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 121, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने द्वारा। प्रश्न संख्या 122 है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। नेक्स्ट प्रश्न है 123 प्रश्न देखेंगे। 123 प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये हो जाएगा फीमर जांघ की हड्डी। प्रश्न 124, यूरोमीटर मापन में प्रयोग होता है उच्च ताप। प्रश्न संख्या 125 है, मनोमीटर के द्वारा मापी जाते हैं, ये हो जाएगा गैसों के द्वारा। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनेगी। अभी अग्निवीर, आर्मी या फिर अन्य SSC GD ऑल एग्जाम्स के लिए यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछती है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। विशेषकर तो आर्मी वाले देखे ऐसे ही प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या 126 है, दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है बैरोमीटर। प्रश्न, हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग होता है आर्द्रता में। प्रश्न 129, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लाइक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाती है किसका, ये हो जाएगा लक्सीमीटर। प्रश्न संख्या 130 है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, ये हो जाएगा भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। प्रश्न 131, एक लाइम की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, यह है केशिकत्व क्रिया के द्वारा। प्रश्न संख्या 132 है, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ, यह हो जाएगा 1971 में। प्रश्न संख्या 133, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। प्रश्न 134, ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। प्रश्न संख्या 135, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। प्रश्न 136, रेडियो एक्टिव धार्मिकता का मात्रक है क्यूरी। प्रश्न संख्या 137, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है, जो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। प्रश्न 138, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा फोटोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 139, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है, ये हो जाएगा सीसा। प्रश्न 140, ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है, डेसिबल कहलाती है। प्रश्न संख्या 141 है, स्टेनलेस स्टील की किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, यह हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल। प्रश्न 142 प्रश्न, मधुमेह के रोग के पेशाब में कितनी अधिकता होती है, मधुमेह के रोगों के पेशाब में किसकी अधिकता होती है या पाई जाती है, यह हो जाएगा शकरा की पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 143, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पास्कल के नियम। प्रश्न 144, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, यह हो जाएगा कॉर्नबर्ग ने। प्रश्न 145, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, यह हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न 146, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है, यह हो जाएगा पौधों की रेखीय वृद्धि दर। प्रश्न है 147, विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलम। प्रश्न संख्या 148 है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है मेंडली। प्रश्न 149, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। प्रश्न 150, एलम का रासायनिक सूत्र क्या है, यह हो जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। प्रश्न 151, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। प्रश्न है 152, ओजोन के नष्ट होने का कारण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है 153, पीत रस का कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस पित्ताशय से स्रावित होता है। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, हाइलोजन ग्रुप में तत्वों की वाइलेसी क्या होती है, ये हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 155, किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाती है, ये हो जाएगा विटामिन C। प्रश्न है 156, होल्डर धातु किन तत्वों को मिलाने से बनती है, ये हो जाएगा सीसा और टीन। प्रश्न 157, लेंस का सूत्र क्या है, ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट प्रश्न है 158, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, इसका उत्तर हो जाएगा पेप्सिन
ट्रिप्सिन के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 159, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये हो जाएगा 46 गुणसूत्र। दोस्तों जरूर हमारे यह वीडियो ध्यान से पढ़े दोस्तों, क्योंकि यह जो भी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही हमारे वीडियो देखिए, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे। अभी हम लोग 160 प्रश्न देखेंगे। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह हो जाएगा लैक्टिक एसिड। प्रश्न संख्या 161 है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? यह हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। प्रश्न संख्या 162 है, प्रकाश संश्लेषण होता है? केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 163, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन ने। प्रश्न 164, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? यह हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न संख्या 165 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न 166, विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। प्रश्न संख्या 167 है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? यह हो जाएगा MS स्वामीनाथन। प्रश्न 168, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा जीरोफाइट्स। प्रश्न संख्या 169 है, खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। प्रश्न 170, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। प्रश्न 171, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा कानपुर में। प्रश्न 172, मेंडलीफ की सारणी में एका सिलिकॉन को किस रूप में बदला गया है? यह हो जाएगा जर्मेनियम। प्रश्न 173, सबसे हल्की धातु कौन सी है? यह हो जाएगा लिथियम। प्रश्न 174, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? यह है पारा। प्रश्न संख्या है 175, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? यह हो जाएगा नाइक्रोम का तार। प्रश्न 176, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। प्रश्न 177, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। प्रश्न 178, रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्रश्न संख्या 179 है, भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा एनीमिया। प्रश्न संख्या 180 देखेंगे, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, क्या होती है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रश्न 181 है, जीवित जीवाश्म गैस कौन होता है? ये हो जाएगा साइकस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 182, मिनी माता रोग किसके कारण होती है? दोस्तों ये हो जाएगा जल में मरकरी के प्रदूषण से। प्रश्न संख्या 183 देखेंगे, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा कर्मेटोलॉजी। प्रश्न संख्या 184, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा एंटोमोलॉजी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है 185, अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। प्रश्न संख्या 186 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा जिप्सम का। प्रश्न संख्या 187, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न संख्या 188 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ये हो जाएगा B और C। प्रश्न संख्या 179, गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? ये हो जाएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। प्रश्न 190, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? ये हो जाएगा 1.5 लीटर। दोस्तों अभी हम लोग 190 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहना और हमें ज़रूर सपोर्ट करके ही, चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखें हमारे वीडियो, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से ज़्यादा प्रश्न लेके आएंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखना है तो हमें ऑनलाइन प्रश्न देखना ही होगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसी तरह से लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें।